राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक लेके आई हूँ मैं। और मैंने देखो इसे 3 कलर से कंप्लीट किया है और इसके साथ का मैचिंग कैप भी बनाया है मैंने गोपाल जी के लिए। तो ये मैंने 3 कलर से इसे कंप्लीट किया है और डिजाइन वाला। और देखो, मैंने इसे आप इसे 4 कलर से भी बना सकते हैं। चोली का कलर आप अलग दे सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कलर रखा है चोली वाला, और फिर इसकी किनारी भी सेम कलर से कर दिए हैं। और ऐसे ही कैप में रखा है, तो कैप भी मैंने 3 कलर से ही इसका कंप्लीट किया है। अब देखो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसी पोशाक हमसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए चैनल पर व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं। और आप इसे बड़े गोपाल जी के साइज़ से भी बना सकते हैं। ये मैंने पर 0 साइज़ के लिए बनाया। 1 2 3 जितने भी साइज़ के आपके लड्डू गोपाल जी हों उतने साइज़ का बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए। तो चलो, ये पोशाक मैं बनाना आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो दोस्तों, मैं ये 3 कलर से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। मेरे पास ये नारंगी कलर है, और ये मेरे पास येलो है, और ये ग्रीन है। तो इसे हम साइड से करते हैं और इससे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मेरे पास ये 12 नंबर की क्रोशिया है और ये मेरे पास नारंगी कलर है। तो इससे हम पहले चोली बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे, यहाँ लूप बनाकर, और देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो देखो, मैंने यहाँ 6 चैन ले लिए हैं। अब मैं यहाँ 14 चैन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ 14 चैन ली हैं। अब हम 15 16 चैन हो गई हमारी। अब 2 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 17 और ये 18। तो देखो, ये जो 2 चैन, ये जो चैन लिए हमने, इन्हें छोड़ेंगे। और ये जो तीसरी वाली चैन है जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, इसे इसमें डालकर हम 16वीं चैन में, और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं ये जो सारी चैन है हमारी, इन सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ, हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए। मैंने यहाँ अपनी 16 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, वर्क को टर्न करना है। और यहाँ 1 और 2 चैन ली हमने। अब देखो, ये जो चैन है इस पर हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 3 ले ली हमने। अब ये जो आगे वाली हमारी चैन है, इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और सेम जगह 2। फिर आगे वाली चैन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 हुआ और सेम जगह 2। फिर आगे वाली चैन में फिर 2 बार। तो इसी तरह से मैं हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए अपना ये सेकंड रो कंप्लीट करूँगी। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। वो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे टर्न करना है। टर्न करेंगे और यहाँ 1 2 और 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर अब आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 चैन छोड़नी है हमें। और यहाँ पहले एक चैन लेते हैं हम। एक चैन लेकर अब ये जो 8वीं चैन है, इसमें हमें अपना डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ 1, थोड़ा छोटा छोटा ही डबल क्रोशिया बना के चलें। फिर 2, 3, 4, 5 6
और ये 7 और ये 8। तो देखो हमने बीच में 8 डबल क्रोशिया ली हैं। अब हमें फिर से इधर 7 डबल क्रोशिया छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पहले एक चेन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8वीं डबल क्रोशिया चेन है इसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाना। तो देखो 1 हो गई हमारी, 2 हो गई हमारी और देखो 3 हो गई और फिर आगे हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। तो देखो 4 डबल क्रोशिया हमने बीच में ली हैं, यहाँ ली हैं किनारे से। फिर हमने 7 डबल क्रोशिया छोड़ी हैं, फिर 8 डबल क्रोशिया हमने बीच में ली हैं, फिर 7 इधर छोड़ी हैं, फिर 4 डबल क्रोशिया इधर की हैं। अब हमें हर चेन में देखो हमें क्या करना है। अब हमारी ये चोली बनकर रेडी है। अब हमें इसमें कोई भी रो नहीं बनानी है। ये हमारी 0 साइज़ की लड्डू गोपाल जी के लिए, तो हमें इतना ही इसे रखना है। अब देखो इसे हमें क्या करना है, सीधी साइड करेंगे इसे। सीधी साइड किया और देखो ये जो चेन है इसकी ऊपर वाली इसमें डालकर ये जो 3 चेन ली थी इसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे यहाँ और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेकर इस धागे को यहीं कट करेंगे। मैं काट लेती हूँ इसे, फिर मैं आगे आपको जॉइंट करके इस धागे को कट कर दिया। अब हमें देखो ये हमारा आगे की साइड है और ये हमारी पीछे की साइड है। तो यहाँ से हम अपना ये ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ लगाएंगे इस धागे को और यहाँ 1 और 2 चेन ली हमने। सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ हम। तो हाफ डबल क्रोशिया मतलब 3 धागे हैं, तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। अब देखो ये जो आगे वाली चेन है इसमें हमें एक बार करना है हाफ डबल क्रोशिया। इससे आगे वाली चेन में हमें 2 बार करना है हाफ डबल क्रोशिया। तो एक चेन में हमें एक बार और एक चेन में हमें 2 बार करना है। अब इसकी जो आगे वाली चेन आएगी उसमें हमें एक बार करना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। अब देखो यहाँ मैंने ये रो अपनी कंप्लीट कर दी है। अब हमारे पास क्या है, अब ये सबसे पहले जो हमने चेन ली थी 2 उसकी पहली वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन ली हमने। 8 चेन लेकर अब ये पहली वाली चेन है इससे स्किप करेंगे और दूसरी वाली जो चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है अपना। एक सिंगल क्रोशिया किया, इससे आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर इससे आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 3। फिर आगे वाली चेन में 4, फिर आगे 5। तो देखो 5 डबल क्रोशिया हैं, मतलब हमने 8 चेन ली थी। तो पहली वाली हमने स्किप किया, उससे दूसरी वाली में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर हमने 5 डबल क्रोशिया किया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो दूसरी वाली चेन है इसे स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से हमने 8 डबल क्रोशिया किया।
अब देखो हमें क्या करना है, अब फिर हम आगे वाली ये जो चेन है इसे स्किप करके इससे आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब ये जो जितनी भी चेन है हमारी, इन सब में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमारे पास 5 डबल क्रोशिया चेन है, तो पांचों में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। 3 हो गई। चार, और ये हमारी 5 डबल क्रोशिया किया। फिर आगे वाली चेन स्किप करके और आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। और यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हम। ये वाली चेन छोड़ेंगे, इससे आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे आगे वाली चेन में जितनी भी चेन है इन सब में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, और ये 2 डबल क्रोशिया हमारी, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, और ये हमारी 5 डबल क्रोशिया। अब ये आगे वाली जो चेन है इसे स्किप करके आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखो इस तरह से हमारी ये कली बनेंगी। तो ऐसे ही हम पूरे बेस में बना लेंगे। एक चेन छोड़नी है हमें और आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करके फिर 8 चेन लेनी है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक चेन छोड़कर आगे वाली चेन में जहाँ से हमने इसे वर्क को किया था वहीं जाकर इसे एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर इस धागे को यहीं कट करेंगे। अब लगाएंगे हम अपना येलो कलर। तो देखो येलो कलर लगाना है हमें यहाँ से। एक चेन छोड़ेंगे ये वाली, और इसकी जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है चेन है उसमें जाएंगे हम, और यहाँ हम 1 और 2 चेन लेंगे। एक सेकेंड, पहले से हम एक चेन ली हमने, फिर इसी जगह एक और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, अब 1 और 2 चेन लेंगे। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक चेन लेकर अब आगे वाली देखो एक चेन स्किप करेंगे हम, ये वाली स्किप की हमने, और आगे वाली में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे। अब देखो ये जो 2 चेन हमने एक चेन छोड़ी थी इसमें हमें डालकर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर इसी जगह फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेंगे। अब देखो ये एक चेन स्किप करेंगे आगे वाली चेन में, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक चेन स्किप करेंगे आगे वाली चेन में, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब देखो ये वाली चेन स्किप करेंगे हम, यहाँ छोड़ देंगे और इधर भी हमें पहली वाली चेन छोड़नी है और दूसरी वाली में फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे ऊपर और ये आगे एक चेन स्किप करके और आगे वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर देखो ये जो सेंटर है हमने एक सिंगल चेन छोड़ी थी उसके बीच में यहाँ हम एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये वाली चेन छोड़कर इस वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम, फिर एक चेन छोड़कर आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ऊपर, फिर एक चेन छोड़कर आगे वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखो, अब देखो एक चेन छोड़ी हमने, इधर भी हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में जाएंगे, ये वाली छोड़ी हमने, यहाँ जाएंगे और यहाँ फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेकर। तो देखो इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो सब में हमें ऐसे ही जॉइंट करते हुए इसे बनाना है, तो बनाती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें देखो क्या करना है, अब हम यहाँ इसे जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ एक और दो चेन लेकर, अब देखो 3 चेन लेंगे हम यहाँ, तो हमने देखो जॉइंट किया इसे और यहाँ हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाकर अब ये वाला जॉइंट स्किप करेंगे हम, ये आगे वाला जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें हम बीच में डालेंगे क्रोशिया को अपनी को, और इस तरीके से यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा छोटा ही बनाया डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाले में फिर बीच में डाला हमने और फिर यहाँ हम फ्रंट डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरीके से किया, फिर एक चेन लेंगे। अब देखो ये जो हमने टॉप में बनाई थी 2 डबल क्रोशिया, तो पहली वाली में हम इस तरीके से उठाया हमने और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखो इसके अंदर हमें ये जो हमने एक चेन ली थी इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखो ये हमारा दूसरी डबल क्रोशिया है, तो इसे हम बीच में डालकर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसे हम बीच में इस तरीके से उठाया और यहाँ एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर आगे। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इसे हम छोड़ेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हैं, और इसमें डालकर हमें इस तरीके से किया, तो पूरा नहीं बनाना हमें। फिर एक लूप लेकर क्रोशिया पर अब ये वाला छोड़ेंगे, ये वाली, और इसमें डालेंगे यहाँ, और इस तरीके से अब ये सारे धागे एक साथ निकाल देंगे हम। निकाला, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर अब आगे वाली फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से, फिर एक चेन। अब ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं टॉप में, तो इन्हें हम पहले उठाएंगे इधर बीच में डालकर, और इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर देखो इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट किया हमने, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया, इसे भी हम बीच में डालकर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से, फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक चेन। अब देखो हमें यहाँ जॉइंट करना है इसे, तो ये वाली हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे हम, इस वाली में हमें ये पूरी नहीं बनानी। हमने क्रोशिया पर लूप लिया, इस तरीके से डाला और इसके अंदर से इस तरीके से निकाल के
और फिर एक लूप लेकर अब ये वाली हाफ डबल क्रोशिया छोड़कर इस वाली में डालेंगे और यहाँ इसे हम सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन लेकर फिर आगे फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे ये हाफ डबल क्रोशिया में अपनी में। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें फ्रंट पोस्ट ही करना है, एक चेन लेनी है, फ्रंट पोस्ट करना है। और देखो यहाँ जो हमारी ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी टॉप में, उसमें हमें फ्रंट पोस्ट के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो अब मैं तुम्हें लास्ट में और बताती हूँ आपको। तो अब क्या करना है हमें, देखो हमने यहाँ एक फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन ले ली। अब ये जो लास्ट वाला हमारा दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया ला पहले वाले से दूसरा, इसमें डालेंगे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से किया हमने और इस तरीके से यहाँ हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन लेकर अब जहाँ हमने इसे जॉइंट किया था वहीं जाकर एक सिंगल क्रोशिया से यहीं हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके और इस चेन लेकर इस धागे को हम यहाँ कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से ये बनकर रेडी हुई है, मतलब ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है। अब हमें आगे की डिज़ाइन बनानी है। तो इसमें हम अब अपना ये ऑरेंज कलर लगाएंगे। अब देखो हमें इसे कहाँ से जॉइंट करना है, जहाँ से हमने इसे कट किया वहीं जाकर इसे हम जॉइंट करेंगे। तो देखो यहाँ हम इस तरीके से एक सिंगल चेन ली हमने, सिंगल चेन लेकर अब ये 1 2 3 चेन लेंगे हम और 3 चेन लेकर इसी के अंदर जाकर और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया हमने, स्लिप स्टिच करने के बाद फिर आगे वाले में जाएंगे हम और फिर यहाँ हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली और फिर इसी के अंदर जाकर स्लिप स्टिच किया हमने। फिर आगे वाले में जाएंगे और यहाँ फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन ली, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखो यहाँ जाएंगे, इसमें हमने स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3 चेन ली हमने, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और देखो फिर आगे जाएंगे, फिर से हम स्लिप स्टिच किया हमने यहाँ, फिर 1 2 3, फिर इसी के अंदर फिर से स्लिप स्टिच किया हमने। फिर आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3 और फिर सेम जगह ही उसी में डालकर चेन में हमें फिर से स्लिप स्टिच करना होता है। अब देखो फिर आगे वाली चेन में गए हम और यहाँ हमने फिर से स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3 चेन ली हमने, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे हम। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमने क्रोशिया पर लूप लिया और देखो कहाँ हमें इसे डालना है। अब ये जो है ना, ये यहाँ इससे जॉइंट करेंगे और ये वाली जो डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे हम। इस तरीके से डाला और यहाँ थोड़ा लंबा धागा करके फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार और ये 4 बार निकाल के 4 धागों एक साथ निकाल के यहाँ एक चेन ले लेंगे। एक चेन ली हमने, फिर देखो हमें इसे कहाँ से शुरू करना है, तो ये जो डबल क्रोशिया है हमारी, यहाँ से इसे शुरू करेंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच किया हमने और यहाँ 1 2 3 चेन ली, फिर से इसी जगह फिर से स्लिप स्टिच करेंगे
फिर देखो आगे चेन में डालेंगे और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन ली हमने और फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर आगे चेन में डालकर यहाँ स्लिप स्टिच किया। फिर 1 2 3 चेन ली और यहाँ फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया। फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह स्लिप स्टिच, फिर आगे चेन में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह फिर से स्लिप स्टिच करेंगे हम। अब देखो फिर आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 3, फिर से इसी जगह स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखो हमें यहाँ डालना है, इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर से हमें ये जो डबल क्रोशिया हमारी यहाँ डालकर इसे फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार हुआ, 2 3 4 बार निकाला और सारे धागे एक साथ निकालकर एक सिंगल क्रोशिया हम कर लेंगे। तो देखो मैंने ये आपको 2 करके बनाकर दिखाए हैं और देखो मैं काउंट करके दिखाती हूँ मैंने कितने बनाए। ये 2 4 6 और इधर भी मैंने देखो 2 4 6, तो 6 मेरे ये कमूरे बने और एक यहाँ इस तरीके से बनकर आए। तो इसी तरह से मैं इसको पूरे बेस में कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ जॉइंट करके इसे, फिर 1 2 हो गए हमारे, 3 और ये 4। इस तरीके से हमने सारे धागे एक साथ निकालकर एक चेन लेकर और जहाँ हमने इसे जॉइंट किया है वहीं स्लिप स्टिच से इसे यहीं स्लिप स्टिच से इसे लॉक करके और धागे को हम कट कर देंगे। देखो इस तरीके से ये डिजाइन इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आई है। अब देखो हमें इसके गले को बनाना है और इसकी बाजू करनी है। तो पहले मैं इसे करती हूँ। तो मैं यहाँ येलो कलर लूँगी और इसे उल्टा करेंगे हम और जहाँ से हमने इसे यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे। एक इसी में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह फिर से एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं 2-2 सिंगल क्रोशिया करती हुई हर गैप में इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। तो देखो ये कंप्लीट हो गई है, मैंने इसकी बाजू और गले को कर दिया। अब इसे हम साइड से रखते हैं। यहाँ इस तरीके से आएगी ये इसकी डिज़ाइन और मैं इसे साइड से करती हूँ। इसकी अब मैचिंग का कैप बनाएंगे हम। तो कैप बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे इस तरीके से सर्कल,
और यहाँ हम इस तरीके से इसके अंदर डाल के इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ 1 और 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेकर इसी चेन में सर्कल के अंदर फिर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई हमने। फिर ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब देखो इस धागे को हम खींच लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा सर्कल हो जाएगा हमारा। इस तरीके से खींचा हमने तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हमारी। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो हमने इसके अंदर 12 हाफ डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट किया। अब इस धागे को हम लंबा करेंगे, इस तरीके से किया हमने। और देखो इसकी जो पहली वाली चेन है हमने 2 चेन ली थी, उसमें जाएंगे और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया। अब 1 और 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन ली। अब आगे वाली चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। थोड़ा टाइट टाइट ही खींचना है। अब हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो 12 हाफ डबल क्रोशिया पर हम 12 ही हाफ डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। एक एक हाफ डबल क्रोशिया पर एक एक ही हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी 2 चेन ली थी हमने, उसमें जाएंगे इसको और यहाँ स्लिप स्टिच से और 1 चेन लेकर इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। कट किया। अब देखो हमने ऑरेंज कलर के बाद अपना ग्रीन कलर लगाया था, तो ग्रीन कलर हम इसमें अपना ऐड करेंगे। पहले एक लूप बना लेंगे इस तरीके से। और इस धागे को अंदर की साइड करके यहीं से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया हमने। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, तो 12 पर हम 12 ही अपनी सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करके और यहाँ इस धागे को कट कर देंगे। काटा। अब हमारा आया पिंक कलर, सॉरी येलो कलर। तो अब हम येलो कलर इसमें ऐड करेंगे अपना। तो येलो कलर भी हम यहीं से ऐड करेंगे जहाँ से हमने इसे कट किया है। और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये रो भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया से ही इसे कंप्लीट करेंगे। हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखो इसे हम आगे यहाँ ज्वाइंट करके स्लिप स्टिच से हमने यहाँ ज्वाइंट किया इसे। अब 1, 2, 3 चेन ली हमने। सेम जगह फिर से हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, उसी चेन में हमें करना होता है। अब फिर आगे वाली चेन में जाएंगे, यहाँ फिर से हम स्लिप स्टिच किया। फिर 1, 2, 3 चेन ली। फिर सेम जगह फिर से स्लिप स्टिच किया, जैसे हमने ये पोशाक में बनाया था ना ये किनारी, इसी तरह से हम इसके अंदर भी बनाएंगे। फिर यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद फिर आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया और यहाँ 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम जगह फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर। तो देखो ये कैप बन गया है। अब इसे हम धागे को अंदर की साइड शिफ्ट कर लेंगे। ये
अब इसे हम कट कर देंगे। तो देखो ये कैप बन गया है इसका, और ये इसकी पोशाक है। मैं देखो इसे सेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनकर रेडी है। और मैंने इसे देखो चोली सहित आपको बनाना बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।